सर कुछ प्रश्न पूछना है सर, ऐसा तभी तो हैंड रेस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हैंड रेस कब करोगे? जब आपको कुछ पूछना हो, या तो ट्रेनिंग देना हो, या तो बात करनी हो। बिना काम के हैंड रेस नहीं करना है ना। तो हाथों का उपयोग सही जगह पे करिए। पेन और डायरी लेकर करिए, न्यूट्रिशन बनाने में करिए, लोगों को विजिटिंग कार्ड देने में करिए। हैंड रेस करने से पैसे नहीं आएंगे भाई साहब। ओके, तो हम लोग बात करें थे उस डीएमओ की, है ना। तो वो सारे डीएमओज वर्क करेंगे जब आप वर्क करते हैं। ओके, और थैंक यू सो मच, आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। और कल से हम लोग थोड़ा सा बी सीरियस। और सबसे पहले तो ये कि मैं 5 बजे देख रहा था, आप में से 100 से 150 लोग जो सीरियस लोग हैं, उन सबके लिए मैं क्लैप करता हूँ यार। बी पंचुअल ना, टाइम का लीडरशिप में टाइम डाला है आपने, बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन किया। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, और ये वो चेहरे हैं जो लगातार लगातार सीखते हैं, एकदम एक्साइटमेंट के साथ में। और ये वो चेहरे हैं, इनसे मैं खुद भी सीखता हूँ कि मीटिंग में कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, वेल ड्रेस में बैठना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और ये ऐसी थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी मेरी भी है, और इस स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं। सो मैं राजकुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। और ये आप फोटो देख पाएंगे। देन आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। और मैं बिजली विभाग में राजस्थान गवर्नमेंट में 15 साल से सर्विस में हूँ। आप देख पाएंगे मेरा फोटो है ये, हम लोग कोविड-19 के समय पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये नीचे का फोटो देख पाएंगे, जब हम घरों में बैठे रहते थे तो कोई कर्मचारी को काम करना होता है, जैसे मेडिकल वाले, पुलिस वाले, बिजली बोर्ड वाले, है ना। हमें तो उस घर पे भी जाना था जिसके घर पे कोरोना पॉजिटिव इंसान, उसके घर पे लाइट नहीं आ रही। मेडिकल वाले तो कोरोना पॉजिटिव इंसान से मिलते ही थे। देन बिजली विभाग भी आपके घर तक पहुंचता था, है ना। तो इस स्थिति में हमने वर्क किया, और आप मेरा फोटो देख पाएंगे। अच्छा, ये जो फोटो है, ये जब मैं शुरू शुरू नौकरी लगा था उसके बाद का होगा। ये 2011 12 13 14 के आसपास के होंगे। देन दूसरा फोटो ये रात के 2 3 बजे का है, जब हमें रात में लाइनें फाल्ट हो जाती है तो जाना पड़ता है। ये तीसरा फोटो 2020 के कोरोना का है, तब आप मेरा फोटो देख पाएंगे। मेरा वजन काफी ज्यादा हो रहा था ना। ये मतलब 30 31 साल की उम्र का है। और अभी 36 ईयर कंप्लीट किया हूँ, 37 पे रन कर रहा हूँ। तो ये कोरोना 2020 में, उस महामारी में भी हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि परिवार चलाना था, सरकार ने सैलरी अधिक कर दी थी। सो ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। देन थैंक यू सो मच माय अपलाइन, माय स्पॉन्सर, माय कोच, जिनके माध्यम से हमने देखा सीखा। पहला प्लान मुझे बलवान सिंह यादव सर, जबकि वर्ल्ड टीम लेवल पर थे, जो आज मील 7500 12 स्टोन, अभी हम लोगों ने उनको जयपुर में एबीबीएस में रिकॉग्निशन में हमने देखा है। क्या जबरदस्त अमेजिंग लीडरशिप है। थैंक यू सो मच बलवान सर, आपसे काफी सारी चीजें सीखने को मिलता है। कि 4 साल पहले वो, जबकि ऑलरेडी उनको 4 साल उस टाइम पे हो चुका था, मतलब अभी तो 9 10 साल हो गए सर को ना। उस टाइम पे 4 से 5 साल में वर्ल्ड टीम ही थे। उनका स्ट्रगल देखो, उन्होंने एक झोले में, एक थैले में दूसरा कोई कंपनी, दूसरा कोई प्रोडक्ट। हम लोग क्या होता है, महीने 2 महीने काम नहीं होता तो दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं, दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग चले जाते हैं, ये सक्सेस नहीं मिलता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। अरे मैं मेरे खुद के अपलाइन बलवान सिंह यादव सर से सीखता हूँ कि 4 साल तक जो बंदा वर्ल्ड टीम रहे, वो अब आगे के 4 5 साल में आज मील 7500 है। और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, सुनील शर्मा सर के ऑर्गेनाइजेशन में 12 स्टोन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 12 स्टोन करके स्टेज पर थे। सो जबरदस्त क्लैप करता हूँ मेरे कोच के लिए। उन्होंने हमें गाइड दिया, गाइड किया, डाइट दिया, और उनकी बदौलत आज हम जबरदस्त ये हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप देख पाएंगे, ये मेरा बेटा जब 14 महीने का था गोद पर है, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो पेट पे बैठा हुआ है। देन 14 किलो का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट। देन नाउ अभी मैं आपके सामने हूँ, 37 ईयर रन कर रहे हैं। ये निशु मैम का रिजल्ट है। और अमेजिंग इन्हीं के रिजल्ट को लेकर मैं आया था। एक्चुअल में इनको वेट लॉस करना था, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 5 10 हज़ार 20 हज़ार रुपए। नौकरी की इनकम से परिवार का केवल गुजारा हो सकता है। ये मुझे भी मालूम है, ये आप में से बहुत सारे नौकरी वाले जो प्राइवेट जॉब में होंगे, जो भी आप डेली बेसिस पे काम करते होंगे, चाहे दूध बेचने का, अखबार बेचने का, सब्जी बेचने का, या किसी दुकान पर, मेडिकल राशन दुकान पे काम करते होंगे, आपको मालूम है इन चीजों से केवल घर चल सकता है दोस्त, घर बन नहीं सकता है। और घर बन तो सकता है, लेकिन सपनों का महल तो नहीं बन सकता है। वो एडजस्टिंग वाली लाइफ है ना। तो ये जो हमने रिजल्ट्स मिला ना, मतलब अमेजिंग। ये हर्बल लाइफ की ताकत है, ये एक न्यूट्रिशन की पावर है, ये मार्क्यूस सर का आशीर्वाद है, ये हमारे लीडरशिप की ताकत है, और ये फॉलोअप का सिस्टम है। देन मेरा माइंडसेट था कि यार मुझे सेहत चाहिए, और सेहत के साथ में पैसा चाहिए। स्किन का रिजल्ट इशू में आप देखेंगे, चेहरे पे दाना फुंसी काफी सारा हो गया था। ये ऑलरेडी ब्यूटिशियन है, पार्लर हम लोग रन करते थे उस टाइम पे। अभी तो पार्लर का काम हम लोग ने 99% तो क्लोज कर दिया है। कोई ऐसे कोई बिल्कुल ही क्लोज आ जाते हैं कि नहीं मैम करना ही होगा आपको, तो थोड़ा सा करवा लेते हैं, तो अलग चीज़ है। बाकी हम लोग का पार्लर का भी निश्चय मैम काम नहीं करते, लेकिन उसका पैसा नहीं, इसलिए वो भी कर लेती कई बार। मैं बोलता हूँ कि बंद करो, लेकिन बोलती कि नहीं वो मेरा पैसन है, वो सीखी है, उसका लगन है वो काम करने। कोई किसी लोगों का होता है ना। सो हमने फिर लोगों को ये प्रोडक्ट हमने जब घर वालों को देना स्टार्ट किया, घर में ऐसे रिजल्ट्स आए। ये मम्मी पापा मेरे 74 साल के, सास ससुर जी हैं, सासू जी हैं। मेरे पिताजी का 12 किलो वजन बढ़ा है हमने, ससुर जी का वेट लॉस किया, सासू माँ का फिटनेस देखिए, और भैया भाभी हैं। देन मेरा मैडम और उनकी मम्मी सासू माँ है ना, तो दोनों का फोटो आप देखेंगे, माँ बेटी फिटनेस पता नहीं चल रहा है, ये बहन बहन जैसे महसूस कर रहे हैं। तो
तो ये लुक गुड एंड फील गुड वाली स्थितियां हैं। सो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों को बताना चालू कर रहे हैं। हम लोग उस टाइम पे जब हम सिस्टम पे आए, तो जहाँ पे सब्जी मार्केट जाते थे, पेट्रोल पंप पे जाते थे, ये मॉल में जहाँ पर भी, देन अभी भी हम लोग डोर टू डोर वर्क करते हैं। रात में टहलने जा रहे हैं, ये उसका फोटो आप देखेंगे, पेट्रोल पंप का फोटो है, सब्जी मार्केट का फोटो है, ये मंदिर गए थे कहीं तो फूल दुकान में फूल बेच रहे हैं उनका फोटो है, ये शॉपिंग मॉल के फोटो हैं। तो अलग अलग जगह पे हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं, इस डेमो पर काम करते हैं, जो हमने 3 दिन की ट्रेनिंग में सुना है। देन लोगों को काम तो करते हैं, लेकिन लोगों को चेकअप कैम्प भी करते हैं, चेकअप करने के लिए घर घर जाते हैं, एचओएम्स करते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, और फिर जाके लोगों को रिजल्ट देते हैं। बेहतर तरीके से काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ वर्किंग थे, और ये सीखा हमने इस डेमो ट्रेनिंग से कि हमें कैसे काम करना चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग तो आप सबने सुना है, लेकिन ट्रेनिंग सुनने के बाद में क्या आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया? काम करेंगे तो पैसा आएगा जी। ट्रेनिंग तो सब सुन लिया, अरे सर जबरदस्त ट्रेनिंग थी 3 दिन की, कितने लोगों ने कहा सुनील सर ने तो क्या जबरदस्त ट्रेनिंग दिया। लेकिन सुनील सर तो दे रहे हैं ट्रेनिंग, वो तो पिछले 5 साल से 10 साल से दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अब उस ट्रेनिंग को हमने कितना लिया, लिखा, जो उसको कितना इंप्लीमेंट किया, वो काम करता है। हमने इंप्लीमेंट किया। मैंने देखिए हर एक थाने में नजदीकी, है ना, जहां पर भी जाते थे, ये बीच का जो फोटो दिख रहा है, पीछे गाड़ियों की लाइन लगी, ये मध्य प्रदेश पुलिस है ना। गाड़ियों के कागजात चेक करने के लिए रोका, यहाँ बटन लगा हुआ था, उसको देखकर पूछा कि सर ये क्या है। मैंने कहा सर ये बटन नहीं, उधर गाड़ी देखिए। तुरंत निशु मैम को मैं बुलाया, निशु मैम आई, शेक लेकर, सर ने पानी बोतल मंगवाया, तुरंत वहीं शेक टेस्ट कराया। ये लगातार प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जबरदस्त अमेजिंग। ये हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, कैंप करते हैं। मेरे यहाँ पर डाउन लाइन्स राम भरोस मीणा जी जो गेट टीम है, दुर्गेश नागर साहब हैं, हमारे लीडरशिप मिल 7500 बलवान सिंह यादव सर हैं। तो अलग अलग जाते थे। पहले डर लगता था थाने में जाने से। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिंदगी में पहली बार मैं थाने में गया था यहाँ पर। और वो थाने में जाते ही मुझे ऐसा मतलब महसूस हुआ कि साला यार हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं क्या। मतलब ऐसा लगता है ना कि पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, तो ऐसा कि मुझे खुद को मैं सरेंडर करने आ रहा हूँ। और एक पुलिस वाला मिल भी गया, और बातें भी ऐसे करते हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे 2 स्टार 3 स्टार पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हैं, है ना। तो एक ने बोला भाई साहब पुलिस वाले हैं, घर से उठा कर ले आते हैं। समझ में आ रहा है, जब शुरू शुरू हमने ज्वाइन किया हर्बल लाइफ, तो पुलिस वाले ने एक ने कहा कि अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो घर से उठा लेते हैं। तो मन में और साला ऐसा लगा कि यार कहीं रिजल्ट नहीं आया और साइड इफेक्ट हो गया, कुछ हो गया तो। अब सर ने ट्रेनिंग तो दे दिया, सुनील सर ने बोले डीएमओ पे काम करो, थाने में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। बोले खून तो गर्म कर दिया, चले गए भाई साहब थाने में। थाने में चले गए तो दिमाग खराब, बोले उठा लाते हैं। मैंने कहा हम तो यहाँ खुद उठकर आ गए हैं। थाने में हम तो खुद ही उठकर आ गए भाई साहब, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियों से गुजरना पड़ा। देन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वहां से बूस्ट हुआ, लोगों को बताना स्टार्ट किए, बड़े बड़े स्टेज पर ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते गए। देन वेकेशंस, ट्रेनिंग सिस्टम्स, और मतलब पहली बार जहाज पे बैठना, बैंगलोर, थाईलैंड, मतलब लाइफ बदल रहा है ना। ये देखिए मैं तो 30-35 साल में जहाज बैठा, मेरा बेटा 5 5 साल में जहाज बैठ रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये लाइफ है, ये वो माहौल है जो हम लोग कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते। एक अनदर कंट्री में आप फ्लैग आप लेकर चलते हैं दूसरे देश का। ये देखिए बड़े बड़े मंच पर, ये हमें यहाँ पर 5 स्टोन पर हमें स्पेक्टाकुलर के लिए स्टेज मिला था वहाँ पर। और मेरी लीडरशिप, मेरे डाउन लाइन्स, मेरे टीम मेंबर्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। और ये सीखते हुए जा रहे हैं हम लोग। देन अभी ट्रेनिंग्स करते हैं। जब मैं पहले जूम कॉल पे, मुझे चलाना नहीं आता था, जूम कॉल पे गाने चलाने नहीं आते थे, स्लाइड शेयर करना नहीं आता था। देन मैंने लैपटॉप खरीदा, फिर मेरे अपलाइन से मैंने सीखा, पूछा कि सर कैसे जूम चलता है, कैसे गाना चलता है, लिंक कैसे बनाते हैं ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हमने सीखा। स्लाइड्स बनाने नहीं आते थे ऐसे पावर पॉइंट्स में, कि फोटो के बाद दूसरा फोटो कैसे आता है। तो ऐसा करते करते सीखा। दिन आज जूम पे हम लोग 1000 लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, सीखते हैं। देन स्टेज पर आज हमें मौका मिल रहा है ट्रेनिंग लेते हुए, ट्रेनिंग देने का। आप में से कितने लोग हैं जो अभी लेटेस्टली हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने से। तो आज से जब 4 साल 5 साल अगर आप रह जाते हैं ना, तो ये जिंदगी, ये बड़ा हो सकता है, वो जिंदगी बेहतर हो सकता है। ये मंच आपके लिए इंतजार कर रहा है दोस्तों। वो हर एक लेवल आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो आप देख पाते हैं, दूसरे की स्टोरी सुन पाते हैं। हम इंस्पायर्ड होते हैं दूसरे की स्टोरी से, है ना। सो देखिए सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग्स तो मिल रहा है, लेकिन हम उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो 4 साल से मिल रहा है जी। जब मैं आया था उसी टाइम पे ये जूम स्टार्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो मेरी जिंदगी का जो बेहतरीन पल रहा है, सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम बने, गेट टू 5 बने। लेकिन ये मेरा जिंदगी के खतरनाक वाला लेवल था। निशु मैम की इच्छा थी कि हम गेट टीम कब बनेंगे, शुरू जब 10 महीने में हमने किया, उसके पहले की बात बताता हूँ। जब मैं देखता था लीडरशिप को, सुनता था कि गोल्ड की पिन आती है, फ्रंट सीट मिलता है, वहां पर आपको शेक मिलता है, फ्रेश मिलता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और
सोने के नाम आते तो महिलाओं तो और है ना, उस टाइम पे हमारी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। वो 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी आया करती थी। तो निशु मैम को बड़ा एक्साइटमेंट था कि यार हम लोग गेट टीम कब बनेंगे, वो सोने की पिन कब आएगी। मेरा एक्साइटमेंट था जब मैं लीडरशिप में ट्रेनिंग में आया, तो लगा कि यार गेट टीम से मजा नहीं है, गेट टीम से मजा नहीं है, फिर अब मिल टीम बनना पड़े। क्यों मालूम है? क्योंकि कंपनी आपको इनवाइट करती है बैंगलोर में, वहां पर नेम प्लेट लगाने का मौका मिला। इस हर्बल लाइफ में, इस धरती के इतिहास में हमारा नाम उस जगह दर्ज हो गया है। मिलेनियर टीम एक्सपीरियंस के लिए हम बैंगलोर गए, आना जाना, कंपनी का खर्चा, वीआईपी ट्रीट, मतलब क्या अमेजिंग। और ये जो आपको बीच में फोटो दिख रहा है ना, ये लीडरशिप है। ये वो लीडरशिप है, पूरे देश भर से अलग अलग रीजन से आए थे, सेंट्रल रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, है ना। हम लोग 3 रीजन से वहां पर थे। देन नेक्स्ट 3 रीजन से और भी 2 सेशन में वहां पर पूरे भारत देश की लीडरशिप थे। यहाँ से फोटो से समझ में आता है, यहाँ से बहुत सारे लोग आज मिल 5 बन रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट में जा रहे हैं, एक दिन हम भी वहां तक जाने वाले हैं, है ना। सो ये जो मेरी जिंदगी का अनमोल पल, आप जब कहीं आपको बुलाए कंपनी, जब वहां पर आपका नेम प्लेट हो, जब आपका वहां पर मतलब कह सकते हैं कि यार वो जिंदगी का अनमोल पल। यहाँ पर मेरा बेटा कितना एक्साइटेड, देखो 5 साल में जहाज बैठ रहा है, पहली बार जहाज, वो केवल उड़ते देखता था ना। अच्छा, बोले जहाज में बैठ के जाएंगे कि जहाज, उसको लगा जहाज के ऊपर बैठ के जाते हैं। छोटे बच्चे गाड़ी के ऊपर नहीं बैठते हैं, अंदर तो नहीं बैठ सकते, उसको लगा हम लोग जहाज के ऊपर बैठ के जाएंगे। तो बोलता है कि अब जहाज के ऊपर कैसे चढ़ेंगे? अरे ऊपर नहीं चढ़ना, मैंने अंदर चलना है। बच्चे तो है, कितना एक्साइटेड था वो, है ना। फिर अंदर अब बोली तो अरे बाप रे, है ना। तो वो जिंदगी है ना। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, जहाज को केवल नीचे से उड़ते हुए ऊपर देखा है, लेकिन ऐसी जिंदगी हो रही दोस्तों कि आज हम लोग जहाज में ऊपर बैठ के नीचे धरती को जब देखते हैं, महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहा करते थे मालूम है, जब मैं शुरू शुरू आया हर्बल लाइफ में, और जब मैंने ब्रांडिंग करना चालू किया, मैं मास्क पहनता था। ये आपने फोटो देखा होगा, ये मास्क मेरा नॉर्मल वाला मास्क। लेकिन जब मैं हर्बल लाइफ में आया, तो हर्बल लाइफ में वजन घटाओ बढ़ाओ का मास्क हमने पहना। तो लोग बोलते थे कि माथे पे भी लिखवा ले, जब गाड़ी पे लिखवाया तो, है ना। मैंने कहा सर अब माथे पे तो क्या, मैंने कहा खून का लाल नहीं है, अब तो हरा हो गया है यार, है, अब तो हर्बल लाइफ हो गया है। तो वो दिन याद आता है जब लोग हंसते थे, और लोग कहते थे कि राजकुमार जी आपकी बातें सिर के ऊपर से निकल रही है। आज मैं कहता हूं कि हम भी आपके सिर के ऊपर से निकल रहे हैं, है ना। वो बातें जो समझ में नहीं आती थी, आज हम भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि जिंदगी इतना बेहतर कैसे हो सकता है। ये आप जैसे लोगों की दुआएं जब काम करती है ना, जब आपके कस्टमर्स, आपके डाउनलाइंस, आप फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स, लीडरशिप, आशीर्वाद जब मिलता है ना, तो दुआएं और बरकत जबरदस्त होती है यार, है ना। पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है ना। लेकिन दुआएं बड़ी मुश्किल से मिलता है यार, मांगने से काम नहीं चलता है, ये कमाना पड़ता है, सम्मान कमाना पड़ता है। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हर्बल लाइफ देता है। सो थैंक यू सो मच। और मैं दुआएं आप सबके लिए देता हूं कि जो स्टोरी आपने राम भरोसे जी की सुनी है, जो स्टोरी आपने शायद मेरी सुनी है, और जिनकी भी हम लोग मास्टर ऑफ सेरेमनी की रोज हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी मातृशक्तियां यहाँ पर हैं, कुछ रोटियां बना रहे हैं, कुछ बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे ही नमन करता हूँ मातृशक्तियों को। एक बार इनके लिए भी क्लैप करेंगे भाई। क्योंकि कहते हैं कि वो जब लक्ष्मी, मेरा निशु मैम कई बार बोलती है कि जो बिजनेस कपल है वो ज्यादा सफल है। अच्छा, वो कपल लोगों के लिए ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं हम लोग, वो सिंगल लोग को टेंशन आता है कि बोले सर निशु मैम ने, राजकुमार जी ने कहा है, तो बोले घर में लड़ाई की, बोले पापा मेरी शादी कर दो, है। वो सुनील सर ने कहा है जो कपल है वो बिजनेस, अरे भाई जो शादी हो चुकी है उनके लिए ज्यादा सफल है। और इंडिविजुअल हो तो आप और ज्यादा सफल हो, क्योंकि आपको रोकने टोकने वाला नहीं, बच्चे घर में इंतजार नहीं कर रहे, घर वाली फोन करके ये भी नहीं बोल रही है कि उधर से आओ ना तो धनिया लेते आना। है। देखो कैसे लोग हंसने लग गए, है ना। अरे हाँ भाई, मैं भी लाता हूँ, एक मिल टीम को भी लाना ही पड़ता है, खाना नहीं बनता घर में। अच्छा, बोले राजकुमार जी अब धनिया भी लेकर आते हैं, है ना। तो ये घर घर की कहानी है ना। तो ऐसा नहीं है। तो महिलाओं का काम केवल वही नहीं है ना, हाउस वाइफ्स का। हम साथ में जब होते हैं तो बिजनेस ज़्यादा बूस्ट होता है। बहुत सारी महिलाएं रहती, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हमसे शेयर कई बार नहीं कर पाते हैं ना। तो उसके लिए महिलाओं का होना जरूरी है। देन अगर आप सिंगल है तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको धनिया लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में मम्मी दूसरे से भी मंगा सकती है, दूसरे भाई बहन से, है ना। तो उसके लिए आप फ्री हैं, घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा होता है। बच्चा मेरा पूछता था पहले, पापा कब आओगे, मैं सोऊंगा नहीं, है ना। मेरे आने के तक वो सो जाया रहता था, और उसके उठने के पहले मैं उठकर निकल जाता था। तो कई बार ऐसा 2-3 दिन 4 दिन निकल जाते थे कि वो बच्चा मुझे देख नहीं पाता था। ये स्थिति है, वास्तविक स्थिति मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कोरोना के समय पे हम लोग ऐसा, ये जूम कॉल तो बाद में स्टार्ट हुआ, और हम लोग वो एचओएम नहीं कर सकते थे ऐसा। और डोर टू डोर जब जाते थे ना धर्मेंद्र जी, तो लोग मना कर देते थे। जैसे मैंने किसी को फोन किया, अच्छा सर वेट लॉस करना है, मैं आपके घर, अरे नहीं नहीं, बोले घर मत आना। वो कोरोना का वो डर भी तो था ना, जिंदा रहेंगे तो दोबारा मिल लेंगे सर 4 महीने बाद। तो लोग बुलाते भी नहीं थे। तो बड़ा मेहनत लगता था यार। अभी तो हम लोग घर पे सीख रहे हैं ना, घर बैठे जूम कॉल पे। सो चलिए, आज को इस सेशन को भी हम लोग सीखने वाले हैं। और कल से सुबह से हम लोग एनी हाउ
5 बजे हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे, दिन 6:10 पे इस मीटिंग को खत्म करने वाले हैं, ताकि वर्कआउट का सेशन 6:15 से 7 में खत्म हो जाए, ताकि सुबह सुबह वर्कआउट कर लें, सेहत बढ़िया हो, अपना न्यूट्रिशन ले लें, उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या के काम, नौकरी, खेती, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, जो भी आपको काम करना है उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है ना सबको। फिर दिन निकल आता है, धूप निकल आता है, तो फिर घर में हम लोग वर्कआउट सही समय पर नहीं कर पाते हैं ना। ट्रेनिंग सिस्टम सुबह हो रहा है, बड़ा जबरदस्त समय है। ये तो 5 बजे करते हैं सुनील सर। मैं कई ऐसी लीडरशिप को जानता हूं जो विगत कई सालों से सर्दी में भी वो सुबह 4 बजे ही कर देते हैं। 4 बजे ट्रेनिंग का सिस्टम समझ में आता है। और एक सिस्टम और, कभी ऐसा मौका मिले कि किसी लीडरशिप की ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, मेरे पास जब मैं स्टार्टअप में आया था तब हम लोग दूसरी लीडरशिप की भी ट्रेनिंग सुना करते थे, या गेस्ट स्पीकर जब आते थे सुनील सर, जब मीटिंग्स में लाते थे, तो उस टाइम पे उनके टीम के भी लोग ज्वाइन करते थे। उस लीडरशिप की ट्रेनिंग की एक खासियत हमने देखा है, जो शायद यहाँ पर मैं कमी बता सकता हूँ, ये हम सब की कमी, आपकी मेरी कमी कह सकता हूँ, लीडरशिप की कमी नहीं है ये, अपलाइन की कमी नहीं, हमारी है। वहां पर लोग वेल ड्रेस में रहते हैं, कोट टाई ब्लेजर में रहते हैं, सुबह 4 बजे यार। एक बंदा अगर आपको ऐसा मिल जाए पेंट शर्ट में, मजाल ही नहीं है। और बिल्कुल सिस्टमेटिक ऐसा बैठा है, वो बंदा हिलेगा नहीं, फिर वो पेन और डायरी में नोट्स बनाएंगे। वो क्या है मालूम है? वो रिगार्ड योर अपलाइन, रेस्पेक्ट योर सिस्टम दिखाता है। अब हम में तो कई को तो अभी चादर बिस्तर में पड़े हैं यार, है ना। किसी के तो पंखे दरवाजे दिख रहे हैं यार, कोई तो चादर के नीचे बैठा, वीडियो ऑफ है, हैंड रेस कर देता है यार। मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है। ये लिलियंसी भी है सुनील सर, थोड़ा सा रखते हैं कि चलो ठीक है यार कर लो। वो कई बार सर भी बोलते हैं, कई बार आप लीडरशिप भी बोलते हैं, सर हैंड रेस करने वालों को रिमूव मत करो। रिमूव नहीं करता हूं मैं यार, मेरी दिल से इच्छा नहीं है किसी को, लेकिन सिस्टम ना, बी द सिस्टम, थोड़ा सा फॉलो करिए। और ये मैंने नहीं, ये मैं आप सबके लिए ही, है ना। थोड़ा सा अपने को सिस्टम भी तो दिखना चाहिए ना, बैकग्राउंड अच्छे होने चाहिए, अच्छा ड्रेस होना चाहिए। तो वो चीज मैंने देखा है उनमें, वो सुबह 4 बजे भी कोट टाई ब्लेजर के साथ ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा। अरे टाई ना पहने यार, अच्छा सा बैकग्राउंड में तो बैठ सकते हैं, बनियान में तो नहीं आ सकते ना। पंखे तो मत दिखाओ भाई, है। कुछ लोग तो टॉयलेट बाथरूम भी दिखा लाते हैं। चलो बोले सर भाई यही दिखवा के लाते हैं। वो कई बार तो हम ट्रेनिंग देने देते ऐसा लगता है कि यार तू रुक जा भाई, मैं ही हो आता हूँ पहले, है। मिस मैनर है, ये गलत है ना। तो थोड़ा सा मैं सीख रहा सिस्टम को, ओके। तो चलिए आज का जो ट्रेनिंग है वो टूल्स ट्रेनिंग की बात करेंगे। और टूल्स ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो हमें टूल्स चाहिए, और वो टूल्स की बात तो करेंगे, लेकिन टूल्स भी आपको चाहिए क्या? टूल्स, पेन और डायरी, ये भी एक टूल्स है ट्रेनिंग में आने के लिए। सो ले लो पेन और डायरी, अब लिखो फटाफट से। और लिखना इसलिए नहीं है कि मेरे पास नहीं है, आपके पास होगा सारे टूल्स, लेकिन कल आपके डाउनलाइंस को अवेलेबल करवाना, उनको ये नॉलेज देना कि इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आपको ये संसाधन चाहिए, ये औजार चाहिए, ये हथियार चाहिए, है ना। ये राम भरोस मीणा जी मेरे फर्स्ट लाइन, जैसे अभी आपने सुना इनको मास्टर ऑफ सेरेमनी को, है ना। मैंने कहा राम भरोस जी बंदूक निकालो, गोली मार दो, है। और राम भरोस जी निकाल दिए भाई साहब, बताओ, है। बोले सर अंदर से तो गोली ही नहीं निकल रहा है, बंदूक बंदूक है। तो आपके पास बंदूक है अभी, सबके पास ये प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मुझे मालूम है, एफरेश पी रहे हैं, कोई स्किन बूस्टर पी रहे हैं, लेकिन वो चलाने के लिए आपको, किसी को मारने के लिए आपको वो जो गोली चाहिए ना, वो बुलेट्स नहीं है आपके पास। सो लिखो, सबसे पहला आज की तारीख 24 फरवरी 2025, देन गेस्ट स्पीकर राजकुमार राठौर एज ए मिलेनियर टीम, है ना। देन टॉपिक्स, टूल्स, ट्रेनिंग, ओके। सो ये जबरदस्त सेशन है, माय फेवरेट सेशन कह सकता हूँ मैं। एक डीएमओ जबरदस्त मुझे लगता है, एटीट्यूड ट्रेनिंग जब मैं सुनता हूँ, और वो एटीट्यूड अपने आप में होना चाहिए आपको अलग से, है ना, आपको दिखना चाहिए, निखरना चाहिए। वैसे एक टूल्स ट्रेनिंग भी एक माय फेवरेट टॉपिक्स है, देन इसको मैं बड़ा जबरदस्त फॉलो करता हूँ भाई, है ना। मैं शुरू से फॉलो करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ इसलिए नहीं, ट्रेनिंग देता हूँ इसलिए नहीं, मैं फॉलो करता हूँ, मतलब इस सारे संसाधन का सदुपयोग मैं करता हूँ और खुद रखता हूँ। मैं डाउनलाइंस को अवेलेबल करवाता हूँ, डाउनलाइंस को बताता हूँ कि भैया आपको भी जरूरत पड़ेगी, है ना, मेरे भरोसे मत रहो। कई बार तो ऐसा होता है कि सर वो पेन, अच्छा देखो अभी मैं ट्रेनिंग दूंगा, क्या बोलेंगे पता है बहुत सारे लोग, कि सर वो मेरे अपलाइन के पास है। अच्छा अभी आप लोग कितने लोग पेन और डायरी नहीं लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा ऐसे बताओ भाई, ऐसे ही मतलब हम लोग सुनेंगे सर, कोई बात नहीं, राजकुमार जो बता रहे हैं समझ में तो सब आता है, और फिर कर लेंगे। कितने लोग पेन डायरी ईमानदारी से बताओ भाई, थोड़ा सा पेन डायरी नहीं लेकर बैठे हैं जिन लोग, देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं ना ईमानदारी से, चलो कुछ तो ट्रेवल में है ना, वो कुछ तो ट्रेवल में, कोई बात नहीं। लेकिन अब पेन डायरी नहीं लेकर बैठे हैं, तो ये भी एक आपके पास टूल्स। अब आप क्यों लेकर नहीं बैठे मुझे बताऊं, मैं बताऊं आपको, किरण मैम, इन लोग क्यों लेकर नहीं बैठे हैं? क्योंकि इनके अपलाइन बैठे हैं पेन डायरी लेकर। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर वो टूल्स मेरे पास तो नहीं है, है ना लता मैम, मेरे अपलाइन के मशीन से मैं काम चला लेता हूँ,
है ना? तो मैं तो पेन डायरी में नहीं लिखूंगा, मेरे अपलाइन ने ठेका ले रखा है मेरे लिए नोट बनाने का। वो स्पॉन्सर, वो गेट टीम्स, वो मिलेनियर टीम्स, ऐसा है क्या? भाई साहब लिख लो, ये खुद का है, ये खुद के हैं, ये खुद का है। देन लाइफस्टाइल खुद का है, पैसा खुद का है, बैंक अकाउंट आपके हैं, ये आईडी आपकी है। कंपनी ने आईडी सबको दिया है, उस आईडी को आप क्या बनाना चाहते हैं? देखिए संतोष शर्मा जी कितने प्यारे तरीके से हैंड रेस कर रहे हैं ना, और इतने प्यारी तरीके से ये बाय बाय हो जाएंगे अभी देखो 1 मिनट के भीतर में, ये हो गए कम, है ना? थैंक यू सो मच। तो टूल्स आपके पास खुद होना चाहिए, तो पेन और डायरी निकालो फटाफट से, दिल लिखो, और हम लोग सीखते हैं, लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो एक स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाता हूँ आपको। वेलकम टू ऑल ऑफ, आप सभी का स्वागत है आज के इस टूल्स ट्रेनिंग सेशन में। और शायद इससे अगर आप टूल्स खरीद लेना और आप अपने डाउनलाइन को दिलवा देना, तो मुझे लगेगा कि ये सेशन जबरदस्त हो गया, ये सेशन सक्सेस हो गया। जब आप अपने अपलाइन को फोन नहीं करें ना, सर वो प्रोडक्ट है आपके पास क्या सर, वो बैग नहीं है सर, है ना सर, वो फोल्डर नहीं है, तो ये करने के लिए फोन ना करें ना, उस दिन लगेगा कि यार ये ट्रेनिंग जबरदस्त हो गया, ये आज का दिन मजा आ गया। चलिए, तो वेलकम टू ऑल ऑफ, इस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है, हर्बल इफेक्टिव फैमिलीज के ट्रेनिंग में। देन लिखो ट्रेनिंग टूल्स जो हम लोग सीखने वाले हैं आज इसके बारे में। तो टूल्स मतलब क्या होता है, लिखो सबसे पहले संसाधन, हथियार, औजार जिसके लिए आप युद्ध लड़ते हैं, जिसके जिसके माध्यम से आप लड़ाई जीत सकते हैं। कहने का मतलब, लड़ाई का मतलब लड़ना नहीं भाई साहब। ये क्या है, मिशन मार्क्यूज क्या है? अच्छा, कई लोग तो पूछते हैं, जब हम लोग शुरू शुरू फोटो डालते थे ना मिशन मार्क्यूज, कुछ लोग 1 महीना 2 महीना बाद बड़े हिम्मत करके पूछे, सर ये मिशन मार्क्यूज क्या है? आप लोग निकलते हैं तो जाते कहाँ है बोले। अच्छा, कुछ महानुभाव तो ऐसे भी हैं जो सुबह फोटो डालते हैं 8 बजे, हम निकल चुके हैं मिशन मार्क्यूज पर, और भाई साहब आज 3 दिन हो गया, उसके बाद कहाँ निकले हैं, वापस आए कि नहीं, करने कहाँ गए थे, क्या गए थे, वो समझ में नहीं आता। तो वो लोग पूछते सर जाते कहाँ है मिशन पर, मैं बड़ा हंसा यार, मतलब वो समझ में नहीं आता कई बार ना। तो वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर ना, हम लोगों को अच्छी सेहत के लिए मदद करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग से टूल्स ट्रेनिंग, ये संसाधन आपको अवेलेबल कराता है। दिन लिखिए उपकरण से हमें सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए जिन अति आवश्यक चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, उपकरण की, जिन हथियार की, जिन औजार्स की, जिन टूल्स की, वो आपकी ट्रेनिंग आज हम लोग इस सेशन पे करने वाले हैं, और उसी माध्यम से हम बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला टूल्स लिखो, लिखो सबसे पहला टूल्स क्या है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद पहले टूल है एक अपने आप, ये दिस इज माई साइड, ये मेरे तरफ से, है ना? हालांकि आप कोई टूल नहीं है, कोई हथियार औजार नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं, क्योंकि हम लोग हर एक ट्रेनिंग में कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करिए, स्किल डेवलपमेंट पर काम करिए, नॉलेज लीजिए, तभी आप जब बढ़िया गए ना, लुक गुड फील गुड, अच्छा दिखें, अच्छा महसूस करें, तो जब आप अच्छे दिखेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। लिखो मी एंड माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप के लिए एक टूल हूं। जब आप वेल ड्रेस में रहते हैं, मुझे मालूम है आप सबके पास कोट टाई ब्लेजर नहीं होंगे, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन जो है वही तो अच्छे कपड़े हों, साफ हों, धुले हुए हों, प्रेस कपड़े हों। ऐसा नहीं कि हम चप्पल में किसी घर चले गए, ऐसा नहीं वो झोला में लेकर चले गए, किसी कपड़े दुकान का, राशन दुकान का ब्रांडिंग हो रहा है, और उस झोला में लेकर आप प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, उस झोले में लेकर आप मशीन को लेकर जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो आप एक टूल्स हैं, जब अच्छा दिखेंगे, वेल ड्रेस में रहेंगे, बढ़िया सिस्टमेटिक, है ना, फिट रहेंगे। अब मान लीजिए ऐसा ड्रेस आपके पास है और पेट निकला हुआ हो जी, तो कैसा लगेगा कि बस साहब डिलीवरी होने ही वाली है? ऐसा नहीं ना। सो टूल्स आप खुद हैं, अपने आप में मेंटेन करिए, अपने आप को फिट करिए। एक महिलाएं भी वेल ड्रेस में रह सकती हैं, देखिए, आप साड़ी बढ़िया पहन सकते हैं, आप सलवार सूट पहन सकते हैं, आप कोट ब्लेजर पहन सकते हैं, जो भी, लेकिन आप अच्छे रहें। अच्छे रहें का मतलब, अच्छे तो हैं, नहा धोकर रहें, परफ्यूम लगा कर रहें, है ना, बढ़िया कपड़ों के साथ रहें, स्वच्छ साफ। कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं ना, और फटे पुराने कपड़े पहन कर जाते हैं, तो लोगों को आप जाकर बोलते हैं कि मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, और मैं नंबर 1 कंपनी का एक कोच हूं, तो लगता है साला तू नंबर 1 में ऐसा है, तो 2 नंबर का होता तो कैसा होता। और तुम जिंदगी बदल दोगे, जब नीचे देखता है कि तुम चप्पल में आए हो भी घिसे हुए, तो लोगों को लगता है कि ये खुद बेचारा चप्पल में घूम रहा है, तो मुझे तो बिना चप्पल के घुमा देगा ये, है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, अपने आप के फिटनेस पर काम करना चाहिए, वेल ड्रेस वेल लुकिंग पर काम करना चाहिए। आप मात्र सकते हैं यहाँ पर हैं, आप साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, आप जीन्स ट्राउजर्स पहनते हैं, कोट ब्लेजर पहनते हैं, जो भी है, लेकिन आप अच्छा रहे, और लोगों के घर जब जाएं तो बेहतर तरीके से जाएं। और उसके बाद लिखिए दूसरा टूल्स क्या है, रिजल्ट लिखो। वेट लॉस वेट गेन के आपके पास खुद का रिजल्ट होना चाहिए, है ना? अगर खुद का नहीं है, तो जैसे मान लीजिए मैं फिट हूं,
मेरे पास पहले भी मैं फिट था, आज भी फिट हूं, मेरे पास खुद का कोई रिजल्ट नहीं है। एनर्जी का रिजल्ट होगा, एक्साइटमेंट का रिजल्ट होगा, स्किन का रिजल्ट होगा, नहीं है मेरे स्पॉन्सर का है, मेरे अपलाइन का है। अरे हम किसी के पास रिजल्ट नहीं है। तो जो सुनील शर्मा सर है ना, जानते हैं क्या उनको आप लोग? सुनील शर्मा जी को जानते हैं क्या आप लोग? वो जयपुर वाले, जानते हैं? उनका रिजल्ट पूरा राजस्थान, पूरा भारत देश बेच रहा था शुरू, 45 किलो का वजन कम किया। ये सुनील जी है ना, ये मेरे कस्टमर है, जो पाता था वही बेचता था उनका रिजल्ट। उनको क्या पता सुनील जी किसके कस्टमर हैं? समझ में आ रहा है? वो सुनील सर मेरे कस्टमर हैं। तो सुनील सर बता, जब 2015-16 में जब सर का रिजल्ट मिला, वेट लॉस हुआ, तो पूरा राजस्थान बोलते अरे देखिए मेरा कस्टमर। वो कोटा वाले कहते थे मेरा कस्टमर, वो यूपी वाले कहते थे मेरा कस्टमर। हमने 45 किलो वजन कम किया। सुनील सर इज द ब्रांड। क्यों मालूम है? फिटनेस लेवल, है ना? ग्रोथ तो है पिन का, पैसे का, लेकिन उस टाइम पे फिटनेस लेवल आपके पास दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। आपके पास किसी का कोई रिजल्ट नहीं, तो आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, हमारे लीडरशिप के पास जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, फिटनेस है, वो माहौल है, वो दिखाने के लिए आपके पास। ओके, तो ये रिजल्ट्स आपके पास होना चाहिए, ये रिजल्ट्स लोगों को दिखाना चाहिए। और ये बिफोर आफ्टर बढ़िया सिस्टम। कई बार हम लोग बिफोर आफ्टर लिखो, इसको भी रिजल्ट बनाने का तरीका देखो, कितना सुंदर फोटो दिख रहा है। जैसे ये खड़े हैं वैसे ये खड़े हैं। अगर कोई बैठा हुआ रिजल्ट है बिफोर में, तो रिजल्ट भी बैठा हुआ होना चाहिए आफ्टर का। हम लोग कई बार क्या करते हैं, एक फोटो में बैठा हुआ, एक फोटो में खड़ा हुआ, एक फोटो को इतना बड़ा कर देते हैं ऐसा जूम, एक फोटो को बिल्कुल ऐसा। तो लोगों को लगता है कि एक फोटो दूर से खींचा गया है, एक फोटो नजदीक से खींचा गया है। तो वो ऐसा मैच नहीं करता है। आफ्टर बिफोर तो तब बनेगा जी, अगर मैं इस साइड के गाल का फोटो दिखाया, मेरे इस गाल पे दाना फुंसी था, और मैं दूसरे गाल का दिखा दूं कि अब मेरा साफ हो गया, तो लोगों को क्या लगता है? दूसरा गाल दिखा दिया आपने, दूसरा साइड दिखा दिया आपने, ऐसा लगता है ना? सो मैच होना चाहिए फोटो। स्टैंडिंग पोजीशन में है तो स्टैंडिंग, देन साइज सेम होना चाहिए, ड्रेस अलग होंगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन रिजल्ट्स में बिफोर एंड आफ्टर साथ में आपको वेट लॉस डालना पड़ेगा, या वेट गेन का मेंशन होना चाहिए। मैंने 10 किलो लिखा, 20 किलो लिखा, या पहले 85 था, 84 था, अब 70 हूं, तो पता होना चाहिए कि मैं पहले बिफोर 70 kg, 84 kg, आफ्टर 70 kg। देन एक डिस्क्लेमर होना चाहिए, विथ डिस्क्लेमर, दिस रिजल्ट्स आर इंडिविजुअल, है ना? ये व्यक्तिगत अलग अलग रिजल्ट्स अलग अलग व्यक्तियों में डिपेंड करता है। उसके डाइट प्लान, उसका पैसे खर्च करना, उसकी दैनिक दिनचर्या, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, है ना? वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रिजल्ट्स आता है। इसलिए डिस्क्लेमर डाला करो, दिस रिजल्ट्स आर इंडिविजुअल, है ना? इट में वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये रिजल्ट इंडिविजुअल है, ये मेरा खुद का है, ये हर व्यक्ति में अलग अलग रिजल्ट आता है। सपोज दैट किसी ने 15 किलो वेट लॉस किया 2 महीने में, मान लीजिए मैंने 14 किलो वेट लॉस किया, क्या सबका 2 महीने में 14 किलो होगा? हेलो? नहीं ना, किसी के 4 महीने भी लग सकते हैं। और मैं तो किसी को ऐसा भी बोलता हूँ, किसी का हो भी ना 14 किलो, होगा जिंदगी में ना हो, क्योंकि डाइट प्लान ही नहीं लेगा, वो वही हैबिट रखेगा खाने पीने का, गलत टाइम पे सो के गलत टाइम पे उठेगा, पानी कम पिएगा। समझ में आ रहा है? तो 14 किलो मेरा रिजल्ट था, आपका नहीं था। आपका अलग हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है ना? तो इंडिविजुअल ये रिजल्ट होने चाहिए, फेट एंड फिट का, वेट लॉस का, स्किन का, जो भी आपके पास रिजल्ट हैं। ये ऐसे मसल्स गेन का, आपने अगर वजन बढ़ाया है तो देखिए, वेट लॉस किया है तो उसका देखिए। अच्छा, वेट बराबर भी हो सकता है, वेट बड़ा। अभी देखो इन्होंने 30 किलो तो वजन कम किया, देन 20 किलो मसल गेन किया वापस से। बताओ, पहले तो वेट लॉस किया, बाद में मसल गेन किया, तो फिटनेस दिखता है। बीएमआई हम लोग चेकअप करते हैं, बीएमआई हम लोग जब चेकअप करते हैं, तो आपने फैट को रिड्यूस किया है, चर्बियों को खत्म किया है, जो थोड़ी थोड़ी चर्बी थी पेट में, जांग में, इधर गर्दन में, इधर बाजुओं में, लेकिन मसल गेन किया, अंदर से प्रोटीन लिया, है ना? मसल गेन किया है तो शरीर स्वस्थ दिखता है, वजन तो चलेगा इस टाइम पे, फैट नहीं होना चाहिए। दिन लिखो, सबसे बड़ा नेक्स्ट टूल क्या है? रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड से। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड है, ये कहाँ मिलेगा? अभी मैंने कुछ दिन पहले जब वो ट्रेनिंग दिया था, आईडी ओपन करने का, आईडी लगाने का, जब हमने 2 दिन तक सीखा, वहां पे मैंने बताया था कि जब आप myherbalife.com पे जाएंगे, आप अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन करते हैं, तो जो बीच में मैनुअल प्रोफाइल आता है, खुद का फोटो दिखता है एक आदमी जैसा, है ना? उसको जब क्लिक करते हैं, उस फोटो को, प्रोफाइल वाले को, तो उसमें आता है नीचे मेंबरशिप डिटेल, उसके अकाउंट डिटेल, उसके नीचे आता है एक डाउनलोड सेल्फ फोटो आईडी। आप ऐसा डाउनलोड करेंगे, आपका फोटो आएगा। किसी के में डाउनलोड नहीं आ रहा होगा, किसी के में अपलोड फोटो आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने फोटो ही अपलोड नहीं किया होगा बाय द वे। तो वहां पर फिर आईडी में फोटो अपलोड करिए, 24 से 48 घंटे में कंपनी उसको पास आउट करेगी, और उस क्वेरी को क्लियर करने के बाद आपका ऐसा एक आईडी कार्ड निकल कर वहां से मिलेगा। अलग से बनवा भी सकते हैं आप, अलग से हम लोग बनवा भी सकते हैं, है ना? ऐसा आईडी कार्ड्स, वो जैसे स्कूल में आईडी कार्ड्स हम लोग लटकाते हैं, जाते हैं रिबन के लिए, है ना? तो ऐसा कार्ड्स आप बनवा सकते हैं, ये आईडी वहां से डाउनलोड हुआ है। ओके, तो ये आईडी कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड। लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं, आपके पास आईडी नंबर क्या है, सही में लीगल एसोसिएट है क्या? ऐसा तो नहीं बोले फर्जी काम करते हैं आप, बोले सर आप हर्बल लाइफ तो दिखा रहे हैं,
लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम लोग फर्जी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, ये टूल्स है अपना, है ना। देन आगे हम लोग टूल्स पर बात करेंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या लिखा भाई, देखो ये हम लोग पहला टूल्स की बात कर रहे थे, फिटनेस, है ना, अपने आप में वेल ड्रेस। देन दूसरा हमने बात किया फैट लॉस वेट गेन का रिजल्ट्स। देन तीसरा हमने बात किया रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड। लिखो। देन नेक्स्ट आपके पास ये फसाई लाइसेंस होना चाहिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये फसाई का लाइसेंस कहाँ से बनता है, ये खाद्य विभाग से लाइसेंस है। और एक लाइसेंस अभी हमने जो फास्टैग ट्रेनिंग किया था ना, वो फास्टैग ट्रेनिंग जो भारत सरकार ने हर्बल लाइफ के लिए अप्रूव किया, आप कुछ ट्रेनिंग मिला 6 घंटे का, आपने सीखा, और वो लाइसेंस मेरे पास में ये बन के आया। ये भी मैंने कल प्रिंट आउट निकाला और मैंने कल इसको फ्रेमिंग के लिए भी दे दिया है। तो ये अपने लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, ये हमारा लाइसेंस है, ये निशु मैम के नाम पे, क्योंकि आईडी उन्हीं के नाम पे है। और अच्छा, आईडी पत्नी के नाम पे तो ऐसा नहीं कि मैं भी ट्रेनिंग में बैठ सकता था, लेकिन उस दिन मैं कहीं बाहर था, तो निशु मैम के नाम पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था। निशु मैम ने ट्रेनिंग सुना सुना तो मैंने भी, लेकिन उनके नाम पे ही सर्टिफिकेट आया। तो हस्बैंड वाइफ की आईडी एक ही रहती है, तो एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टीशियन, दिस इज द सर्टिफाइड दैट निशु राठौर डिजिटल लिटरेसी की हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई किया है। देन यहाँ पर देखिए तीसरा सर्टिफिकेट, जागो ग्राहक जागो, आजादी का अमृत महोत्सव सत्यमेव जयते, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अब बताइए यहाँ से मजा आएगा नहीं आएगा बताओ। ये डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इनके सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर। अब बताओ। तो ऐसा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ऐसे सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कहीं जाए ना, तो वो लोगों को बता पाए यार, यस कि मैं एक लीगल एसोसिएट हूँ, मैं सीखता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, और मेरे पास में गवर्नमेंट का फसाई का लाइसेंस है, जिसके माध्यम से हम लोगों को अच्छी सेहत के लिए मदद कर पाते हैं, चेकअप कैंप कर पाते हैं, और लोगों को जागरूक करते हुए इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर पाते हैं। तो ये इसके लिए आप हम लोग बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। ओके, ये चौथे नंबर का टूल्स लिखा। देन लिखो पांचवा टूल्स क्या है, ये बीएमआई मशीन। लिखो फटाफट से, मशीन लेना, और ये लेना आज ही है। अगर जिसके पास नहीं है, किस किस के पास मशीन नहीं है, मैंने कहा ना अभी, पेन और डायरी में नोट्स बना रहे हैं, तो किस किस के पास नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे थे चुपचाप, है ना, ऐसे कर रहे थे, हाँ सर थोड़ा सा ऊंचाऊं, हाथ ऊपर करूं, क्या बताऊं क्या, ऐसा है ना। नहीं है तो लो यार, ये अपलाइन की जिम्मेदार नहीं हो, नोट्स बनाए आपके लिए। अच्छा, ये नोट्स क्यों बनाना है सर, राजकुमार जी, सब लोग ये बोल रहे हैं कि जागो ग्राहक वाला जो है वो इनको कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा एक बार। अच्छा ओके सर, ओके जस्ट मिनट, मैं चैट नहीं देख पा रहा था एक्चुअल में। जागो ग्राहक, अच्छा ओके, चलिए, हाँ ये ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सॉरी, वो स्लाइड चल रहा था ना, तो मैं चैट बॉक्स पे फोकस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये जागो ग्राहक जागो, हाँ किसी के दो सर्टिफिकेट्स मिले हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा नहीं मिला है ना। तो मैं इसके लिए आपको अभी लास्ट में एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, और उस नंबर पे आप लोग बात करेंगे, और वैसे आ जाएगा सबका, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पहली चीज तो ये, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आप सबको मिलने वाला है। किसी के में क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, आपने एग्जाम पास आउट किए ना, जब इस ट्रेनिंग में आप बैठे होंगे, आपने जब एग्जाम पास आउट किया, तो उसमें अंडर 16 नंबर किसी के आए हैं, तो एक तो सबसे ज्यादा उनका रुका हुआ है सर्टिफिकेट्स, जिनके 16 नंबर से कम आया। पास आउट में 12 नंबर तो चाहिए थे, लेकिन 16 से कम जिनका नंबर आया उनका। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे थे, ये हमारी मेरी टीम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हुआ है, तो कि बोले सर वो मेरा तो 16 नंबर से ज्यादा आया था, 17 नंबर आए थे, 18 नंबर आए थे, फिर मेरा क्यों नहीं आया सर्टिफिकेट्स। तो उनके लिए ये तीसरा वाला जो सर्टिफिकेट है ना, ये रुका हुआ है, ये आपको इस महीने, मतलब आपका जब ये सर्टिफिकेट आया उसके 1 महीने के भीतर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, मेल आ जाएगा। नहीं तो मैं भी आपको एक मेल और एक मोबाइल नंबर अभी आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो नंबर आप ले लीजिएगा, उस पर चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप बात कर लीजिएगा, और आप उनमें फ़ोन भी कर सकते हैं, इसके कस्टमर केयर के नंबर पे। वो आपको पूरी स्थितियां बता देंगे, और ये सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, रुका किसी का नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, 100% सबको मिलेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी खुद की टीम में भी बहुत लोगों को नहीं मिला हुआ था, वो अब आने लग गए हैं, वो आ गया है। तो आप लोगों को किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जिनके दो सर्टिफिकेट्स आ गए ना, वो तीसरा आ जाएगा कुछ दिन में, है ना। अगर फिर भी अगर आप चाहेंगे मेल करना या व्हाट्सएप पे बात करना या फोन कॉल करना, तो मैं आपको भी नंबर अवेलेबल करवा देता हूँ थोड़ी देर में, ओके। आप लेकिन अभी हम लोग ट्रेनिंग्स की बात कर रहे थे लगातार, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। सर आवाज राजकुमार, नहीं आ रही है आपकी।
तो अनम्यूट करवा। नहीं नहीं, वो मैं अभी ट्रेनिंग के लिए बात ही नहीं कर रहा था ना। सो अभी मैं आपको नंबर अवेलेबल करा रहा हूँ। एफ्रेश मंगा रहा था जी निशु मैम से। वो एफ्रेश खत्म हो गया ना। सो एफ्रेश के लिए मैंने बोला था इसलिए। ओके, तो वो अभी मैं आपको नंबर अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। थैंक यू। चलिए, अभी हम लोग टूल्स की बात कर रहे थे। अब तो आ रही है आवाज, अब तो आएगी। तो ये हम लोग टूल्स अभी लिख रहे थे। ये पांचवा टूल्स, बीएमआई मशीन। मशीन आज ही खरीदना है, ये मशीन खुद के लिए खरीदना है, ये ऐसा मशीन आपके पास होना चाहिए। बीएमआई मशीन कंपनी कोई सा भी हो सकता है ना। कई बार हम लोग डिजिटल वाला ले लेते हैं, ऑनलाइन वाला, उसमें 16-17 प्रकार की जांच आती है, पानी की मात्रा, वसा, ये वो बहुत सारी चीजें। तो ज्यादा डॉक्टर नहीं बनना है, ये हमारे सर कहते हैं। बनो उतना ही, बताओ उतना ही जितना लोगों को समझ में आए। 5-6 प्रकार की जांचें खूब होती है, उसको ये समझ में आता है कि मेरा वजन कितना है, चर्बी कितनी है, कम होगा कि नहीं होगा। उसको इंटरनल फैट और बीएमआई भी बता सकते हैं कि सर आपके फैलाव ज्यादा है, शरीर का फिटनेस कम आ रहा है, आपके कपड़े टाइट हो रहे हैं, पेट निकलने लग गया है। तो लोगों को वो चीजें, बेसिक चीजें समझ में आती है। देन मसल गेन जब होता है तो वजन, तो कई बार ऐसा लगता है कि सर किसी का 2 किलो वजन कम हुआ, पता चला 1 किलो मसल मास गेन हुआ, तो 3 किलो हो गया ना फिर। तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, अरे 2 ही किलो कम हुआ है क्या। सर 1 किलो मसल मास भी तो गेन हुआ ना आपका, ये भी तो बता सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन चाहिए, है ना। आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे, या सर कई बार मैसेज डालते हैं टूल्स एंड उसका, तो आप वहां से भी प्रोडक्ट परचेज, ये टूल्स किट परचेज कर सकते हैं। ओके, ग्रुप में आज दोबारा मैसेज डाल देंगे सर टूल्स कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये मशीन खुद के पास होना चाहिए, स्पॉन्सर प्लान के भरोसे नहीं बैठना है आपको, क्योंकि मशीन खुद का ग्रोथ देता है। खुद के कस्टमर के लिए आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहें। मैं अपने कोच को फोन करूं कि सर मेरा कस्टमर घर पे आया है, या मैं आपके घर पे लेकर आ रहा हूं, इसको जांच कर देंगे क्या। कब तक करेंगे जी। आगे हमें बढ़ना है ना। आईडी आपकी थी ना, प्रोडक्ट आपने खरीदा है, पैसे आपने लगाए हैं। जब मैं 40,000 का जब किसी को प्रोडक्ट ऑर्डर करवाता हूँ ना, 500 वालों के, जब किसी को भी, तो मैं 40,000 नहीं बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि 45 लगेंगे, 5,000 और लगेंगे, टूल्स के लगेंगे। चेकअप डायरी, बिल बुक, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सारे टूल्स का, वो फिर उनको अवेलेबल करवा देते हैं। तो वो मैं भी टेंशन फ्री उनको सिखा देता हूँ। फिर वो दोबारा फोन ही नहीं करते। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको समझाना नहीं आ रहा है, आप फोटो खींच के अपलाइन को भेज दीजिए कि सर थोड़ा सा बताइए ना, बीएमआई और फैट, ये मेरे कस्टमर स्पीकर पे हैं, बात करके बता दीजिए, हम लोग समझा देते हैं। कम से कम जाना तो नहीं पड़ रहा। कम से कम आपके अपलाइन बाहर हो और आप उनके भरोसे बैठ गए हो, तो आपका कस्टमर बिगड़ जाएगा, या उस कस्टमर को आज ही प्रोडक्ट चाहिए, वो आपसे न लेके दूसरे से ले लेगा। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि सर आपके चक्कर में मेरा कस्टमर बिगड़ गया, आप आए नहीं मेरे कस्टमर को जांच करने, है ना। लेकिन उसके चक्कर में नहीं बिगड़ा, ये हमारे चक्कर में बिगड़ा, क्योंकि हमने टूल्स नहीं लिया। हमारे पास मशीन होता तो कैसे भी करके मैं तो सीख जाता ना। मशीन होता तो सीख जाता ना, चेकअप करना समझाना सीख जाता। तो ये आपके पास मशीन जरूरी है, टूल्स किट जरूरी है। दिल्ली को अगला टूल किट, इंच टेप आपके पास। ये हाइट नापने के लिए ऐसा वाला, ये रोकता भी है, रोक देता है ना ऐसे पकड़ के, ताकि वो किसी की आंखों में ना लगे, नहीं तो खर्र से अंदर जाता है ना, तो कभी छूटता है तो हाथ पैर में चोट लगते हैं, आंखों में, कान में, कहीं ना कहीं चोट लग जाता है ऐसा। तो ये स्टॉपेबल है, ये रोक सकते हैं, इस बटन से स्विच करके फिक्स कर सकते हैं। देन एक कमर नापने का इंच टेप, जो टेलर टेप होता है, ये रख सकते हैं। देखो ये भी हर्बल लाइफ वाला लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये रोकने का नहीं होता, तो ऐसे उंगली से भी हम लोग फिंगर पॉइंट करके रोकते हैं। ये टेप रखा हुआ है मैंने, तो ये मैं खुद यूज करता हूँ लगातार, है ना। ये यहाँ से दिखेगा, ओके, है ना। तो ऐसे इंच टेप, दिन कमर नापने का टेलर टेप भी ले सकते हैं, है ना। ये पेट की बेली फैट नापो। कमर नापने का मतलब टेलर वाला कमर नहीं नापना, बेल्ट का बेली फैट, नाभि से, नाभि के बीच से, थाइस को चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर नहीं है तो आप उन, वो खुद महिलाएं हैं तो खुद अपने आप में कंफर्ट महसूस करेंगे, वो खुद चेक कर लेंगे। ऐसा आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है किसी घर पे, ऐसा भी नहीं करना ना। मतलब कंफर्ट महसूस करें। हाइट तो अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर बेली फैट हो, थाइस की चर्बी हो, तो महिलाएं अपने आप में खुद चेक करके आप नोट्स कर लो, वो चर्बी तो वही कम होता है, ये आपको दिखेगा। तो ये टूल्स किट आपको, ये आपके पास होना चाहिए, आज ही परचेज करें। ये इंच टेप के साथ में, अगर ये टेलर वाली टेप नहीं है ना, तो ये भी आप जरूर खरीदिएगा, ये बड़ा मददगार साबित होगा आपके लिए। देन लिखो भाई, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट टूल्स, ये लाल पेन, नीला पेन, मार्कर। बोले सर ये भी बताते हैं क्या। अरे हाँ, बोले नीला पेन तो है हाईलाइट करने के लिए हमारे पास, अभी भी मैं देखो ना ट्रेनिंग में आप बैठे हैं। अब बताओ जी, स्कूल में हम लोग जाते थे, हाईलाइट करते थे कि नहीं करते थे। हाइलाइटर होता था कि नहीं होता था। कोई बढ़िया टॉपिक है जो स्कूल में एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो लिखते थे नहीं लिखते थे मार्किंग करके। लाल पेन से लिखते थे ना, अंडरलाइन करते थे ना कि ये प्रश्न आ सकता है, या इस क्वेश्चन को मैं सर से पूछूंगा, ऐसा। तो ट्रेनिंग में भी आप बैठते हैं ना, तो ये लाल पेन लेके बैठा करो उसको हाईलाइट करने के लिए। ये नीला पेन लेके बैठा, ये भी हर्बल लाइफ का ब्रांडिंग पे, ये टूल किट वाले के पास सब मिलता है। देखो ये हर्बल लाइफ लिखा है, कितना मजा आता है जब आप कहीं जाते हैं ऐसा लिख रहे होते हैं, हर्बल लाइफ दिखता है, लगता है सर पेन भी हर्बल लाइफ देती है क्या, है। मतलब पूरा पूरा हर्बल लाइफ हो गया है, वो खून का लाल जो है वो हरा हो गया है ना। देन एक मार्कर आपके पास होना चाहिए, है ना।
मार्किंग क्यों? वो डब्बों में लिखने के लिए, वो प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स में लिखने के लिए। ये जैसे सेक है, 3 चम्मच लेना है। अच्छा, एक मिस्टेक क्या होता है, हम लोग इसमें लिखते हैं ढक्कन में। एक बार क्या हुआ, मेरे डाउनलाइंस ने ढक्कन में लिख दिया 3 चम्मच, प्रोटीन वाले ढक्कन में लिख दिया 1 चम्मच। भाई साहब बड़ा उथम मच गया। वो ढक्कन क्या हुआ, किचन में चेंज हो गया। वो ढक्कन जो है राम स्वरूप जी, वो ढक्कन प्रोटीन का सेक में लग गया, सेक का प्रोटीन में। अब वो भाई साहब वो 8-10 दिन से प्रोटीन 3 चम्मच दबा रहा है और सेक 1 चम्मच। अब 8-10 दिन तक तो भाई साहब वो ऐसा लूज मोशन हो रहा है कि वो फोन करे, सर करूं क्या? मैंने कहा इस स्थिति में करूं क्या, पहले तो ट्रीटमेंट लो। अब ये भी बड़ा दिक्कत है डाइट प्लान में, जैसे हम लोग सीखते हैं कि शुरू शुरू टॉक्सिन्स बाहर आता है तो लूज मोशन होता है। अब हम तो इस चक्कर में है पुष्पा पटेल जी कि भाई लूज मोशन होता है, होता है, ये खुशी की बात है। सुनील सर कहते हैं ना एक्साइटमेंट, अरे कंग्रेचुलेशन आपको रिजल्ट मिल रहा है, हम तो यही कह रहे हैं डुप्लीकेशन। अरे यार लूज मोशन हो रहा है, गंदगी बाहर आ रही है। वो बोले सर कब तक बाहर आएगी? बोले आते लीवर किडनी कमजोर हो जाएगी मेरी। अब बाद में जाके पता चला कि वो ढक्कन का मामला था, वो मार्किंग जो हमने किया था वो ढक्कन पे लिख दिया 3 चम्मच 1 चम्मच। तो जब भी मार्किंग का यूज करें तो ढक्कन पे लिखे ही, साथ में इधर भी लिख दें कि 3 स्कूप, इसके अंदर स्कूप है, चम्मच है, 3 चम्मच फार्मूला में से प्लस 1 चम्मच प्रोटीन। प्रोटीन में मैं जब लिखता हूं 1 चम्मच प्रोटीन प्लस 3 चम्मच फार्मूला 1। डब्बा भी बता देता हूं। अच्छा, बड़े प्रोटीन के डब्बे तो सेम है, छोटे में तो अंतर पता चलता है कि नए लोग छोटे डब्बे बड़े डब्बे पहचानते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग की सीरियसली मार्किंग होना चाहिए। अब मार्किंग नहीं करते हैं, लिखते नहीं, तो लोग भूल जाते हैं, फिर फोन करके पूछते हैं कौन सा वाला किसको बोलते हैं से, है ना, उनको पढ़ना नहीं आता कई बार। तो ऐसा कंफ्यूज मत रहा करें, उनको लिख कर बताया करें, डाइट प्लान भेजा करें, फॉलो अप लिया करें, है ना। ऐसा मिस्टेक जो हमसे हुआ है हमारे डाउनलाइंस में, ऐसा आप नहीं करना है। तो ये आपके पास एक टूल्स होने चाहिए, ये पेन, लाल पेन, मार्कर, ये मैं खुद ये सारी चीजें लेकर बैठता हूँ हर एक ट्रेनिंग्स में। देन कस्टमर के पास जाता हूँ, कंप्लीट ये चीज रखता हूँ। देन नेक्स्ट टूल्स फटाफट से करते हैं आगे, चेकअप डायरी। चेकअप डायरी अब चले गए मशीन लेकर। अब कई बार मैंने ऐसा देखा कि सर कॉपी का कागज में लिखते हैं ये वजन, ये फैट, अरे उनको क्या समझ, आप झोला छाप डॉक्टर बन गए यार। एक चेकअप डायरी नहीं बन रहा है। अच्छा, बोले सर मिलता नहीं है, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको डाल देंगे, इसके प्रिंट बनवा लो यार, 100-200 रुपए में छप जाते हैं। नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया, एक बार तो आपने खरीद ले चलो टूल वाले से। अब नहीं मिल रहा है जी, तो कहीं भी प्रिंटिंग फ्लेक्स वाले के पास जहां बिल बुक डायरी छपते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं बनवा सकते क्या? ये देखो मैं आपको ये पेज ही दिखा देता हूँ, चलो ये देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये पेज मेरे पास, ये येलो कलर का पेपर है और एक व्हाइट कलर का पेपर है। कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है, दूर से दिखेगा, इधर से दिख रहा है ना। ये ऐसा टूल्स होने चाहिए हमारे पास में, है ना। सो ये टूल्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वो कॉपी में लिखकर बताते हैं तेरा वजन इतना, चर्बी इतना, बाद में पता चला 15 दिन बाद वो कॉपी का पत्ता गायब हो गया। बोले सर वो बच्चों ने फाड़ दिया, उसमें तो समोसा कचौरी खा दिए, तो चेकअप रिपोर्ट ही नहीं है आपके पास में। तो ये 2 पेज में बनते हैं, ये जो बुक्स है इसमें 2 पेज में बनते हैं। एक पेज आपके पास होता है, एक पेज उनके पास। कार्बन हमारे पास लगाते हैं हम लोग, जो अगला टूल्स है वो भी आएगा कार्बन के लिए। तो चेकअप डायरी होने चाहिए, इसमें मेंशन करिए कितना वजन होना चाहिए, मेल में फीमेल में, फैट कितना होना चाहिए। देन नीचे आपके नाम नंबर देखो, चेक बाई किसने चेक किया, आपका मोबाइल नंबर। ऊपर क्या लिखा है? सिंपल, कस्टमर का नाम, तारीख, उनका पता, महिला है कि पुरुष है, उम्र कितना है, उनके कांटेक्ट नंबर, ताकि आप उनका नंबर सेव करके फॉलो अप ले लीजिए। देन आप अपना नंबर और अपना नाम डाल दीजिए। अब अगर उसकी वो जो टेलर वाले टेप से जांच करते हैं, तो चेस्ट लाइन, ट्रंक, वेस्ट लाइन, लेग्स, आर्म्स, ये आर्म्स के, लेग्स के, वेस्ट लाइन के, पेट का, ये सारा ये आप चेक कर सकते हैं कितना था। बाद में आप चेक करेंगे तो पता चल, देख इतना इंचेस मैंने लॉस किया। सुनील सर कहते हैं ना, जितना मेरा कमर था वो कमरा हो गया था, है ना। फिर उन्हें इतने इंचेस लॉस किए। तो कहने का मतलब ये आप कब मेंशन कर पाएंगे? जब आप इसको चेकअप करेंगे। तो ये आपके पास चेकअप डायरी होनी चाहिए। देन बिल बुक लिखो, अगला टूल है बिल बुक। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट्स दें, आप बिल बना कर दीजिए। एक एफरेज भी रिटेल करते हैं सर, तो आपको बिल बनाकर देना चाहिए, उस कस्टमर को अच्छा महसूस होता है, उस कस्टमर को लगता है कि मैं लीगल प्रोडक्ट्स परचेस कर रहा हूं एक लीगल रिटेलर से। आप एक रिटेलर हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास बिल बुक होना चाहिए। और ये जो बिल बुक है ना, ये कंपनी के ही द्वारा किया गया, बनाया गया है। ये कहाँ से मिलेगा? ये भी मैंने उस दिन बताया था, myherbalife.com, अपनी आईडी लॉगिन करिए गूगल आईडी पर जाके, है ना, जीमेल पासवर्ड। देन वहां पर जब हम लोग जाते हैं माई ऑफिस में एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स है, बिल बुक, चेकअप डायरी, ये सारे फॉर्म आपको मिल जाते हैं। तो ये वहीं से निकाला गया है और इसी बिल बुक पर मैं वर्क करता हूँ। ऐसा ही बिल बुक में ये देखिए सेम मैंने बनवा रखा है, ये कंपनी का लीगल, है ना। और ये टूल्स वाले के पास भी यही बनवाया हुआ है हमने, ये आपको मिल जाएंगे टूल्स वाले के पास में। ये इसमें लिखा हुआ है सारा चीज, येलो पेपर, देन ये पेपर,
इसमें क्या रहेगा, ऊपर आपके नाम नंबर, नीचे कस्टमर का, जो आपने चेकअप बुक में लिखा था उनका डिटेल, वो क्या आपने कितना सेक दिया, कितने रुपए का था एमआरपी, टोटल प्राइस क्या हुआ। लिखो एक चीज, जब बिल बुक आप बनाकर बिल बुक आपके पास हो और जब आप किसी को बिल बना कर दें तो बिल हमेशा एमआरपी से बनाना चाहिए। आपको छूट देने का अधिकार नहीं है एथिकली। और ये बिल इसलिए भी जरूरी है कि आपको एथिकली जो हर्बल लाइफ कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो आपको कभी भी 2 साल के अंदर ये पूछ सकती है कि आपने प्रोडक्ट जब इतना खरीदा तो आपने रिटेल कहाँ किया, इसका बिल है क्या, है ना। तो आपके पास ये बिल बुक होना चाहिए, लीगल प्रोडक्ट्स एमआरपी के साथ में, क्योंकि हम लोग फर्जी तो है नहीं, हम लोग डायरेक्ट जीएसटी के साथ बिल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं, कंपनी के आप ऑथोराइज्ड एसोसिएट है, इंडिपेंडेंट एसोसिएट है, तो आपके पास बिल बुक होना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा महसूस करते होंगे, किसी राशन दुकान पर भी चले गए आप, है ना, और अगर उस दुकान वाले ने बढ़िया सा बिल बना के दिया, मजा आता है नहीं आता है। कपड़े दुकान पर गए तो लगता है कि हम लोग ब्रांड शोरूम में यार बिल दिया है यार कंपनी वाले ने, यार है, मजा आता है ना। आप गारंटी दे रहे हैं कई बार, तो थोड़ा सा इस पर आप काम करेंगे। ओके, देन आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट टूल्स लिखिए हमारे पास में, चेकअप डायरी बिल बुक के बाद में सबसे महत्वपूर्ण टूल्स प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो हम काम क्या करेंगे, हम खाएंगे नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो लोगों को दिखाएंगे क्या। अगर प्रोडक्ट नहीं है, आप चले गए लेकर, अगर किसी कस्टमर ने बोला कि हाँ सर मुझे एफरेश दे दीजिए ना, ये चाय मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, ये एनर्जी ड्रिंक चाहिए मुझे, तो ये एफरेश अगर आपके पास नहीं है जी, आप किसी को कैसे रिटेल करेंगे, कैसे टेस्ट कराएंगे, कैसे पिलाएंगे, कैसे बेचेंगे आप, बताइए। तो ये टूल्स अति आवश्यक टूल्स है हर्बल लाइफ के सारे प्रोडक्ट्स, और मैं कहता हूँ सारे नहीं, चलो, है ना, सारे ना सही लेकिन बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो अपने पास होना चाहिए। जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो तो हमारे पास होने चाहिए, है ना। तो ये जो हम लोग टूल्स देख रहे हैं, बिल बुक, चेकअप डायरी, देन आपके पास प्रोडक्ट्स अति आवश्यक है। अब हम लोग कई बार प्रोडक्ट्स रहता है तो बाकी चीजें नहीं होती, बाकी चीजें है तो प्रोडक्ट नहीं होता है। देन अगला लिखो एक और टूल्स, प्रोडक्ट्स तो होने चाहिए लेकिन ओपन और यूज वाले भी होने चाहिए। लिखो अगला, लिखो। तो हमारे पास यूजेबल प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए यूज करने के लिए। पैकेट प्रोडक्ट तो होना चाहिए भरा हुआ, और खाली भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में होना चाहिए। ओके, देन अभी 6:22 हो रहा है। आगे इस ट्रेनिंग सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, और कल एनी हाउ हम लोग 5 बजे ज्वाइन होंगे और 6 बजे हम लोग खत्म कर देंगे। ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट लेट हैं, है ना। वर्कआउट वाले वेट कर रहे हैं क्योंकि वर्कआउट का लिंक डाला हुआ है, तो हम लोग वर्कआउट में मिलने वाले हैं अभी। देन थैंक यू सो मच आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी राम भरोस मीणा जी को, थैंक यू टू ऑल, आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने सीखा लिखा, आगे जो बाकी की टूल्स हैं कल हम लोग सीखेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। हाँ, नंबर और मेल आईडी मैं कल आपको बता दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। बने रहे, लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी दुआएं, शुभकामनाएं और लीडरशिप का आशीर्वाद हम सबके साथ बना हुआ है। आप सब सेहतमंद रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए और नोट कमाते रहिए। सो थैंक यू सो मच। सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को भींच गए